जब मैं कोर कमांडर था तब उस इलाके के ऊपर से उड़ा करता था। मेरी बेटी ने भी हाल ही में बाइसरन के बारे में बात की थी। वो एक सुंदर घास का मैदान है जहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस था। इंडियन आर्मी में डीजीएमओ सभी ऑपरेशनल एक्टिविटी का सेंटर होता है। एक महत्वपूर्ण अधिकारी आर्मी हेडक्वार्टर्स का, जिसका काम होता है हर ऑपरेशनल एक्टिविटी पर 24 घंटे नजर रखना, चाहे वो देश के बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर। और इसीलिए वो इस पोजीशन में होता है कि वो अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में ऑपरेशंस क्या रूप लेंगे। वो एक नॉर्मल दिन था। जो पहली कॉल मेरे पास आई वो एक कोर कमांडर की थी, कश्मीर से। उसने मुझे बताया कि बाइसरन में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं इस तरह की घटनाओं का सामना पहले भी कर चुका था, पर इस बार बात कुछ अलग थी। मैं समझ गया कि मुझे खुद जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात बतानी होगी। मुझे ये यूनिफॉर्म पहने 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जहां तक फैसले लेने की बात है वो मेरे खून में है। 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन मैं रिटायरिंग ऑफिसर्स सेमिनार को लीड कर रहा था। मुझे याद है, मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट से निकलकर वहां पहुंचा जहां वेटरन ऑफिसर्स सेमिनार चल रहा था। जिस वक्त मैं स्पीच दे रहा था, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जनरल घई, मेरे डीजीएमओ, उस रूम में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो सीधे पोडियम पर आए, अपना हाथ माइक पर रखा और धीरे से कहा, सर, एक आतंकवादी हमला हुआ है। मुझे हेल्पलाइन से एक कॉल आया। लाइन पे दूसरी तरफ एक औरत थी। उन्होंने कहा कि मैं हिमांशी हूँ। मुझे उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को गोली मार दी है। हिमांशी नेवी के लेट लेफ्टिनेंट विनय नार्वल की पत्नी है, जो उस दिन बाइसरन में थे। हमने वहां पास में मौजूद यूनिट से कहा कि वो भी क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले रिएक्ट करने वालों में मेरे कंपनी कमांडर थे। मैंने उनसे कहा तुरंत वहां पहुंचो, और अगले 5 मिनट में मैं भी निकल गया। मेरी उन सीओ से बात हो रही थी जो घटना स्थल की तरफ जा रहे थे। वो जगह अब भी 30 से 35 मिनट दूर थी। उस वक्त एक एक पल मुश्किल लग रहा था। पहलगाम से बाइसरन जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, वहां पैदल ही जाना पड़ता है। आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट चलना होता है। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब हमें कूलियों और पोनी वालों की बातें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया है। जब हम वहां पहुंचे तो हर तरफ हमें बस लाशें ही दिख रही थी। वो कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। मुझे लगता है वो बहुत ही सोच समझकर की गई हत्याएं थीं। वहां विक्टिम्स को अलग अलग किया गया था। उन्हें उनके रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया था और फिर उन्हें उनकी फैमिलीज के सामने बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। अटैक के बाद जो लोग वहां सबसे पहले पहुंचे थे, उन लोगों ने फोटोज और वीडियोस शेयर किए। मैंने अपनी लाइफ में इतनी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी।
उन सिविलियंस को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे AK-47 से। पहले के हमले ऐसे नहीं होते थे, जो भी सामने आता था वो उसे मार देते थे। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया गया और फिर हिंदू मर्दों को मार दिया गया। मैं जाहिर नहीं होने देता, पर मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मुझे उस यंग कपल के लिए बहुत बुरा लगा जब मैंने सोचा कि कितनी खुशी से उन लोगों ने पैकिंग की होगी कि हम पहलगाम जाएंगे, वापस आएंगे। फिर मैंने देखा वो लड़की बैठी और वो कह रहे हैं जाके मोदी को बोलो, जो कर सकता है कर ले। मेरा मानना है कि देश के हर आदमी की तरह हम भी इस हमले से बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। आतंकवाद की किसी भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। अगर ये हमला एक भयानक रूप ले लेता है तो भी हम तैयार हैं। मैं यही कहूंगा कि फिर हम एक फुल फ्लेजेड वॉर मोड में चले गए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हमें इस ऑपरेशन को नाम देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। हम तैयार थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। हमें कोई नहीं रोक पाया और हमने पूरी ताकत से हमला किया। हम सब बहुत जोश में थे। पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हुई थी। हम उसको एक अच्छी फिल्म की तरह सामने लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वहां से गोली, यहां से गोला। Exclusive partner Rayfi and Piper, advanced drone systems designed and built in India. पहलगाम हमले से लगभग 14 दिन पहले आसिम मुनीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत पर हमला करने या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और इन्वेस्टर्स को भाषण देते हुए उसने कहा कि हम बिल्कुल अलग लोग हैं, हम लोग एक नहीं हैं। हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है और इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी कॉमन नहीं और हम दो अलग धर्मों से बने हैं। देखा जाए तो वो बहुत ही भड़काने वाला भाषण था, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और ISI के एलिमेंट्स को एक सीक्रेट मैसेज दिया गया हो। ये बहुत ही प्लान्ड और सोच समझकर जानबूझकर किया गया अटैक था, जिसे 2 या 3 मकसद पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला था भारत में कम्युनल डिवीजन करना, दूसरा जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही टूरिज्म इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना और तीसरा ऐसा करके जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। वो सुबह ही रवाना हुए थे और वो हमला लगभग उसी वक्त हुआ जिस वक्त वो रियाद में लैंड करने वाले थे।